C-111 में मुल्क की एक बहुत ही कीमती चीज़ ले जाई जा रही है। उसके रवाना होने में सिर्फ 3 घंटे बाकी हैं। रोक सकते हैं तो रोक लें। ये एक बहरी जहाज़ का नाम है और मैं उसी जहाज़ से बात कर रहा हूँ। अपना नाम नहीं बता सकता, जान का ख़तरा है। फ़ोन सुनकर महमूद ने रिसीवर रख दिया और दोनों की तरफ देखा। बहुत खौफनाक खबर है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है आज की स्टोरी खौफ का समंदर, एपिसोड नंबर 11, इंस्पेक्टर जमशेद की सीरीज़। ओहो भाई, अंगारे चबाने की क्या ज़रूरत है। अब यहाँ इस गाड़ी में और क्या चबाऊँ। नाकों चने तो चबाने से रहा, फारूकी ने जले कटे अंदाज में कहा। काट खाने को ना दौड़ो, जो चबाना है चबा लो, आसफ ने मुंह बनाया। लगता है कि सब मुझसे खार खाए बैठे हैं। कसम ले लो जो मैंने खार खाई हो, मक्खन ने फौरन कहा। उस पर सब मुस्कुरा दिए। अरे भाई, तुमने बताया नहीं ये कैसे मेहमान हैं जिन्होंने हम जैसों की गाड़ी भी रोक दी है। बात दरअसल ये है कि इस प्रोग्राम के लिए इन शारजा ने अपने तमाम दोस्त मुल्कों के हुक्मरानों और उनके वजीरों और मशीरों को दावतें दे डाली हैं। लिहाजा दूर दूर से लोग इस प्रोग्राम से लुत्फ अंदोज होने के लिए आ रहे हैं। ओह अच्छा, इतने बड़े पैमाने पर हमारा मजाक उड़ाया जाएगा, यही समझ लें, आगे से कहा गया। इसका मतलब है कि इन मेहमानों में किसी एशियाई मुल्क का हुक्मरान होगा या नहीं। खान रहमान बोल पड़े। ये कैसे कह दिया आपने? एशियाई सरबराहान ममलकत भी आ रहे हैं और इस वक्त भी हमारे सामने तंबोली के सुल्तान गुजर रहे हैं। क्या कहा? कबोली के हुक्मरान? ये तो बिल्कुल छोटा सा मुल्क है, इंस्पेक्टर जमशेद ने चौंक कर कहा। छोटा सा है, लेकिन है तो एशियाई मुल्क ना। अरब हुक्मरानों को ख़ास तौर पर बुलाया गया है। लेकिन क्यों? जब ये प्रोग्राम पूरी दुनिया को टीवी पर दिखाया जा रहा है तो इतने लोगों को यहाँ बुलाने की क्या ज़रूरत थी? सब लोग अपने मुल्क में रहते हुए सब कुछ देख सकते थे, इंस्पेक्टर कामरान मिर्ज़ा ने हैरान होकर कहा। स्क्रीन पर देखने में और हकीकत में देखने में बहुत फ़र्क है। जो मज़ा यहाँ देख कर आएगा वो स्क्रीन पर नहीं आ सकता, ये कहा गया। हाँ, आप ठीक कहते हैं। इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि उन लोगों को पहले ही बुला लिया गया था। बिल्कुल, ये सब हजरात उस वक़्त अपने अपने होटलों से आ रहे हैं, उन होटलों से जिनमें ये ठहरे हुए हैं। हुकूमत ने इन्हें ठहराने का जिम्मा खुद नहीं लिया, सिर्फ आकर तमाशा देखने की दावत दी है। यूं भी ये हुक्मरान लोग हैं, इन्हें अखराजात की क्या परवाह। ओहो, तो आपको ये तक मालूम है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बहुत खूब। वो कबूली के हुक्मरान गुजर गए हैं या नहीं, और ये अकेले आए हैं या उनके साथ और लोग भी हैं? सुना है कि उनके साथी 13-14 आदमी हैं। ओहो अच्छा, मारे हैरत के उनके मुंह से निकला। क्यों, इसमें हैरत की क्या बात है? ये हुक्मरान हम पर जुल्म होता देखेंगे, हमारे लिए ये बात बहुत हैरत की है होगी, हमारे लिए ये बात बहुत मज़े की है, कहा गया। उन्हें 1 घंटे तक रुके रहना पड़ा। उस वक़्त उन्हें याद आया कि वो अपने मुल्क में इस तरह रोके जाना बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन आज उन्हें बेचारगी के आलम में रुकना पड़ा था। आखिर 1 घंटे बाद सड़क खोल दी गई और उनका सफ़र दोबारा शुरू हुआ। 20 मिनट बाद उनसे कहा गया, उतरने के लिए तैयार हो जाएं, हम नेशनल ग्राउंड पहुंच गए हैं। अब चूंकि वो बंद गाड़ी में थे, उन्हें तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा था, इसलिए सब्र और सुकून से बैठे रहे। गाड़ी अब शायद किसी इमारत के अंदर चल रही थी, कभी वो ऊपर होते और कभी नीचे। आखिर वो रोक दी गई। गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खुला। आपकी मंजिल आ गई, आखिरी मंजिल, तंदिया अंदाज में कहा गया। अल्लाह का शुक्र है, इंस्पेक्टर जमशेद के मुंह से निकला। तुम इस हालत में भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो, कहा गया।
अल्लाह का शुक्र तो हर हाल में करना चाहिए और इस वक्त तो और ज़्यादा करना चाहिए। हम बिला मकसद अपनी जानें नहीं दे रहे। इन हालात में हम अल्लाह का शुक्र ना अदा करें तो क्या करें। तमाम मुल्कों से मेहमान आ चुके हैं, अब बस तुम लोगों का इंतज़ार था। सबका प्रोग्राम के मुताबिक हो रहा है। तुम्हें सबसे आखिर में ग्राउंड में ले जाया जाना था ताकि जब तुम लोग ग्राउंड में पहुंचो तो सब लोग तुम्हें देखें। चलो ये अच्छा है, तमाम प्रोग्राम के मुताबिक आगे बढ़ रहा है। खान रहमान ने खुशी का इजहार किया। अब उन्हें जदीद तरीन असले के साए में एक सिमत में ले जाया जाने लगा। वो रास्ता ढलवान था और सीढ़ियों के बगैर था। गोया उन्हें जहाँ जाना था वो जगह नसीब में थी। उन्हें काफ़ी देर तक चलना पड़ा। फिर एक पतली सी गली में से गुजारा गया। उस गली के ख़त्म होने पर ग्राउंड नज़र आ गया, लेकिन अभी उसकी सिर्फ एक झलक दिखाई दी थी, क्योंकि उन्हें एक तंग सी बल खाती गली में से गुजारा जा रहा था। गोया वो कोई खुफिया और पोशीदा रास्ता था जिससे उन्हें लाया गया। आखिर ये गली भी ख़त्म हो गई। उस वक़्त पूरे ग्राउंड में बेपनाह शोर गूंज रहा था। कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन जो ही ये गली के सिरे पर पहुंचे, शोर एकदम थक गया, एकदम थम गया। यूं लगा जैसे सब की आवाज़ें सलब कर ली गई हों। फिर स्पीकर पर एक बहुत ठहरी हुई आवाज़ सुनाई देने लगी। हमारे वो मेहमान आ गए हैं जिनका आपको शिद्दत से इंतज़ार था। ये आहिस्ता आहिस्ता ग्राउंड के ऐन दरमियान में पहुंचेंगे, इस तरह कि आप सब लोग इन्हें बखूबी देख सकेंगे। कैमरे इस हिसाब से लगाए गए हैं कि स्क्रीनों पर जिस रुख से आप चाहें इन्हें देख सकेंगे और बराह रास्त आप उन्हें उस रुख से देख सकेंगे जिस रुख पर आपकी तरफ ये हैं। गोया हर लिहाज से आसानी ही आसानी है। लीजिए मैं इन मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का तारुफ कराए देता हूँ। मुख्तसर अल्फाज में कहा गया। तारुफ ये है हमारे हीरोज़ के कातिल और इन शारजा के वफादात के रास्ते में रुकावट। इतना कहकर वो आवाज़ रुक गई। उन्होंने बिल्कुल साफ महसूस किया था कि आवाज़ सिप की थी, लेकिन वो कहाँ था ये उन्हें मालूम नहीं था, क्योंकि आवाज़ तो चारों तरफ से ही आ रही थी, किसी एक सिमत से नहीं आ रही थी। उन्होंने सुना वो कह रहा था, अब ज़रा मैं तफसील से इनकी तारीफ़ करूँगा। ये अपने मुल्क पाक लैंड के हीरोज़ हैं, हमारे दुश्मन। इनके नाम हैं इंस्पेक्टर जमशेद, इंस्पेक्टर कामरान मिर्ज़ा, प्रोफेसर दाऊद, खान रहमान, महमूद, फारूकी, फरजाना, आफ्ताब, आसफ, फरहत, शौकी, अशफाक, अखलाक, आफ्ताब। ये इनकी टीम है। इनकी टीम का एक अहम रुकन दुनिया का मशहूर तरीन शिकारी मनव्वर अली खान है। वो इस वक्त आपको इनके साथ नज़र नहीं आ रहा। हमारी कोशिशों के बावजूद में वो इनके साथ शामिल नहीं हो सका। ये इनके नाम हैं। अब मैं अपने उन हीरोज़ के नाम गिनवाऊंगा जिनके ये कातिल हैं। मैं उनके सिर्फ नाम लूँगा, कारनामे तो आप उनके जानते ही हैं। लीजिए नाम सुनिए। जयराल, जीताल, असाबिया, सीमून, जीमूफ, रुकाफ, राटोर, जोनाट, सरामिक, अफजाल, मोटाल, लीकाफ, और हो सकता है मैं कुछ नाम भूल गया हूँ। एक तो नाम मैं भी याद करा सकता हूँ। ऐसे में महमूद ने बुलंद आवाज़ में कहा और उसकी आवाज़ पूरे ग्राउंड में गूंज गई, क्योंकि वहाँ भी ज़मीन में माइक लगाए गए थे। क्या मतलब, कौन सा नाम रह गया है? बेशुमार आवाज़ें उभरी। मिस्टर सिप का, देखा, हो गए ना पागल। मौत का खौफ चीज़ ही ऐसी है, अच्छे अच्छों को पागल कर देता है। मैं यहाँ ग्राउंड के एक ख़ास हिस्से में, यानी जो हिस्सा आपकी नज़रों से उजल है, उसमें मौजूद हूँ, और ये कह रहे हैं कि मैं इनके हाथों मारे जाने वालों में मेरा नाम भी शामिल कर लिया जाए। मेरा मतलब है कि अब आपकी बारी है, महमूद हंसा। गोया तुम समझते हो कि यहाँ से बच कर चले जाओगे और साथ में मुझे भी हलाक करके जाओगे। सिप हंसा।
मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा है अब आपकी बारी है, क्योंकि हमारे मुल्क में एक हम ही नहीं हैं, हमसे बढ़ चढ़ कर लोग हैं, हमारे बाद वो मैदान में आएंगे। खैर ये तो दूर की बात होगी, दूर की बात नज़दीक की बात बनते देर नहीं लगती, महमूद ने जवाब दिया। बाकी साथी खामोश थे और हैरत ज़दा अंदाज में महमूद की तरफ देख रहे थे, क्योंकि उनमें से किसी ने महमूद से नहीं कहा था कि वो बात करे, वो खुद ही शुरू हो गया था। लेकिन उन्होंने कोई नागवारी महसूस नहीं की, बल्कि उसके इस अंदाज में बात करने पर वो खुशी महसूस कर रहे थे। मैं बातें करने का कायल नहीं हूं, काम करता हूं, और ये मेरा ही काम था, तुम लोगों को यहां तक ले आया, तुम्हारी हर कोशिश को नाकाम बना दिया। ऐसी बात नहीं है। अब इंस्पेक्टर जमशेद बोल उठे। ऐसी बात नहीं, क्या मतलब? सब के लहजे में हैरत थी। हमने ये चाहा ही नहीं कि यहां तक ना आए, वरना हम कोई ना कोई रुकावट पैदा करने के काबिल हो सकते थे। लेकिन अब इस बात का क्या फायदा, अब हम यहां मौजूद हैं। आप अपना प्रोग्राम कर लें, अपनी बहादुरी के डंके बजा लें, लेकिन इंसाफ पसंद दुनिया कभी भी इसे आपकी बहादुरी नहीं गिरदानेगी। शुरू से लेकर आखिर तक आप हमें दवाओं के जरिए बेकार किए रहे, हम हाथ पैर हिलाने की पोजीशन में आए ही नहीं। गोया ये बहादुरी थी। हम आज भी जयराल की बहादुरी को याद करते हैं। उसने ऐसा कोई बुज़दिलाना काम नहीं किया। बहादुर तो वो था, आप नहीं। आप बुज़दिल हैं। अगर आप में बहादुरी है तो मैं आपको ललकारता हूं, आप इस भरे मैदान में आकर मुझसे मुकाबला कर लें। अगरचे मैं अब भी कमज़ोरी महसूस कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं अल्लाह की मेहरबानी से मुकाबला करूंगा। यहां तक कहकर इंस्पेक्टर जमशेद खामोश हो गए। हम यहां अपने प्रोग्राम के मुताबिक चलेंगे, तुम्हारी ललकार पर नहीं। हमें अपना काम करना है, और वो ये कहाँ है कि तुम सबको यहां बेबसी की मौत मारना है। बाकी रही ये बात कि तुम कुछ करने की पोजीशन में थे या नहीं, इस बात का जवाब ये है कि तुम बहरी जहाज पर दवाओं के ज़ेरे असर ना होने के बावजूद बिल्कुल बेबस थे। तुम तो ये तक मालूम नहीं कर सके कि हम तुम्हारे मुल्क के किस शख्स को जहाज पर ले आए हैं। ना तुम ये जान सके कि मैं जहाज पर किस रूप में था। बताओ, क्या तुम ये बातें समझ सके? एक झटके से उसकी आवाज रुक गई। अब पूरे मजमे पर मौत का सन्नाटा तारी हो गया। सब लोग उनका जवाब सुनने के मुंतजिर थे। इधर वो सब खामोश थे, क्योंकि इंस्पेक्टर जमशेद ने उन्हें पहले ही इशारा कर दिया था कि कोई नहीं बोलेगा। ऐसे में सिप की आवाज फिर उभरी। देखा आपने, इन लोगों को सांप सूंघ गया। खैर ये नहीं बताते तो मैं बताऊंगा। हम इनके मुल्क की कौन सी हस्ती को पकड़ कर ले आए हैं, और इन लोगों को भी उसके साथ ही बहरी जहाज पर सफर कराया हमने। और मैं इन्हें बताऊंगा कि मैं जहाज पर किस रूप में था। वो एक बार फिर खामोश हो गया। अब भी इनमें से कोई ना बोला। सिप की आवाज फिर उभरी। और हाजरीन, मैंने इन्हें चैलेंज कर दिया था कि अगर ये लोग सिर्फ इतना बता दें कि मैं जहाज पर किस रूप में था, तो मैं इन्हें रहा कर दूंगा, इन्हें इनके मुल्क जाने दूंगा। और इनकी आसानी के लिए मैंने जहाज की पूरी फिल्म इन्हें दिखाई थी, बल्कि इन्होंने दोबारा देखी थी, लेकिन ये नहीं बता सके थे। ये गलत है। इंस्पेक्टर जमशेद चिल्ला उठे। क्या कहा? ये गलत है? भला कैसे गलत है? लोग चिल्ला उठे। हम जान गए थे कि मिस्टर सिप जहाज पर किस रूप में थे, लेकिन हमने बताया नहीं था, इसलिए कि हम तो खुद यहां आना चाहते थे। हम देखना चाहते थे ये साहब हमारे साथ करते क्या हैं, और फिर हम अपने उस शख्स के बगैर जा भी कैसे सकते थे। हमारे मुल्क के लोग, हमसे मोहब्बत करने वाले लोग, हमसे अकीदत रखने वाले लोग हमें क्या कहते कि हम अपने मुल्क के अहम शख्स को दुश्मन की कैद में छोड़ आए। हमने अपनी जानें बचा ली और उसे साथ नहीं लाए, तो इस वक्त हम कौम को क्या जवाब देते। इसलिए हमने सोचा था कि हम यहाँ जवाब देंगे, और हमने कागज़ पर लिख कर रख लिया था कि जहाज़ पर यह शख्स किस शख्स को लाए हैं।
और ये कि मिस्टर जहाज पर मिस्टर सिप किस रूप में थे, मेरे पास वो कागज मौजूद है। वक्त आने पर मैं वो कागज दिखा सकता हूं। तब फिर इससे बेहतर वक्त कौन सा होगा? बताएं आपने क्या लिखा है। अभी नहीं, अभी इसका वक्त नहीं आया। पहले हम अपने मुल्क के उस शख्स से मुलाकात करेंगे जिसे जहाज पर कैदी बनाकर लाया गया था। मिस्टर सिप उसे ले आए। ऐसे कैसे ला सकता हूं? जब तक तुम लोग नाम नहीं बता दोगे मैं उसे सामने नहीं लाऊंगा। अच्छी बात है, हम उसका नाम बता देते हैं। एक मिनट, सब ने चीख कर कहा। क्या बात है? क्या हुआ है? आप घबरा क्यों गए? अभी उस शख्स को सामने लाने का वक्त नहीं आया। पहले हम सब मिलकर तुम लोगों की खिदमत करेंगे। हाजरीन, क्या इनकी खिदमत शुरू की जाए? क्या मतलब, आप क्या करना चाहते हैं? क्या प्रोग्राम है आपका? इस वक्त दुनिया के इस सबसे बड़े मैदान में अफराद मौजूद हैं। क्या कहा? मारे हैरत के उन सब के मुंह से निकला, हाँ, आप सब पर फूल बरसाएंगे। बरसा दें उन पर फूल, सिप ने बुलंद आवाज में कहा, और उसके साथ ही लोगों के हाथ हरकत में आ गए। अनगिनत जूते उन पर बरसने लगे, लेकिन चूंकि फासला बहुत था इसलिए उन तक चंद जूते ही पहुंच सके। ग्राउंड के चारों तरफ अलबत्ता जूतों के ढेर लग गए। जूते बरसाने का ये अमल निसफ घंटे तक जारी रहा। वो पुरसकून अंदाज में खड़े रहे। आखिर जब उन लोगों के हाथ रुक गए तब फारूकी की आवाज उभरी, इन जूतों से तो शायद सैकड़ों दुकानें जूतों की खोली जा सकती हैं। अगर तुम लोगों को यहां से जिंदा जाना नसीब हो जाए तो यही कारोबार कर लेना। सिप की हंसी सुनाई दी। हमारा ख्याल था कि आप लोग मुहज्जब कौम हैं। आप खुद को सबसे ज्यादा मुहज्जब कौम कहते भी हैं, लेकिन मेरा ख्याल है अभी आपने जो किया है और जिसे सारी दुनिया ने देखा है, ये कोई मुहज्जबाना काम नहीं था। फिर भी अगर आप इससे खुश हुए हैं तो बेशक एक बार और जूते बरसा लें। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमने दूसरी शिफ्ट का भी इंतजाम कर रखा है, सब ने बुलंद आवाज में कहा। और इसके साथ ही उनके तरफ अंडे और गंदे टमाटर फेंके जाने लगे। कोई अंडा या टमाटर उन तक ना पहुंच सका। सब दूर दूर गिरते रहे। आखिर सब लोग ये काम करके फारिग हो गए। उस वक्त इंस्पेक्टर जमशेद ने कहा, और कुछ? अभी तो बहुत से प्रोग्राम रहते हैं, कर लें फिर अपने प्रोग्राम। क्योंकि इंस्पेक्टर जमशेद कहते कहते रुक गए। क्योंकि क्या? सब ने पूछा। क्योंकि फिर हमें अपना प्रोग्राम शुरू करना है। ओहो, तो आपका भी कोई प्रोग्राम है? देखिए ना, आपने हमें खुद कहा था अगर हम ये बता दें कि आप जहाज पर किस रूप में थे तो आप मुझे छोड़ देंगे और हमारे मुल्क जाने देंगे। हाँ, मैंने ये चैलेंज किया था, लेकिन तुम लोग बता नहीं सके थे। हम वहां बता सकते थे और आपकी शर्त के मुताबिक अपने घर जा सकते थे, लेकिन हमने खुद इसको पसंद नहीं किया। हम तो दरअसल आपके प्रोग्राम के मुताबिक यहां आना चाहते थे, क्योंकि जो आप हमें लाकर करना चाहते थे हम भी आपके सामने वही करना चाहते थे। क्या मतलब? बेशुमार आवाजें बुलंद हुई। उन आवाजों में सिप की आवाज सबसे बुलंद थी। आप हमारा तमाशा सारी दुनिया को दिखाना चाहते थे, सो हमने सोचा तो क्यों ना हम आपका तमाशा सारी दुनिया को दिखा दें। तुम और मेरा तमाशा दिखाओगे? उसने हंसकर कहा, खुद ही देख लेना। हम अपने प्रोग्राम पर अमल करेंगे। तुम जो कर सकते हो कर लेना। अब सुनो, हम उन लोगों को बैरी जहाज की पूरी फिल्म दिखाएंगे। ये सब लोग भी ये बताने की कोशिश करेंगे कि मैं जहाज पर किस रूप में था। तुम तो बता नहीं सके, देखते हैं इन तमाम लोगों में कोई बता पाता है या नहीं। ये आपने गलत कह दिया। हम तो बहुत पहले से ही अंदाजा लगा चुके हैं कि आप किस रूप में थे। तो फिर बताओ। अभी इसका वक्त नहीं आया। जब आपके प्रोग्राम खत्म हो जाएंगे तब ये बताने का वक्त आएगा। तब फिर सुनो, हमने यहां भी तुम्हारे लिए चांस रखे हैं। अगर तुम कामयाब हो जाते हो तो हम तुम्हें यहां से जाने देंगे। हम यहां से जाएंगे जरूर, लेकिन अपने प्रोग्राम के मुताबिक। इंस्पेक्टर जमशेद मुस्कुरा दिए। क्या मतलब? बेशुमार आवाजें उभरी। आप जो करना चाहें कर लें। अगर हम कामयाब हो जाते हैं तो इस कामयाबी के नतीजे में
यहाँ से जाना मंजूर नहीं करेंगे। तब फिर बताया तो है कि अपने प्रोग्राम के मुताबिक जाएंगे। ओके, जाने से पहले हमारे एक शेर से मुकाबला कर ले जरा। असली शेर है या शेर जैसे दिलेर किसी इंसान से, शौकी ने बुखलाकर कहा। असली शेर है, भूखा पूरे एक दिन का, तुम लोगों की खातर उसे कल से खाने को कुछ नहीं दिया गया, तुम में से एक आधे को तो वो चट कर ही जाएगा। अरे बाप रे बाप, शौकी लगा थर थर कांपने। अनगिनत लोग उस पर हंसने लगे। ये क्या कर रहे हो शौकी, पूरी दुनिया के लोग हमें देख रहे हैं, खान रहमान ने झल्लाकर कहा। तब फिर शेर का मुकाबला मैं करूंगा। ओहो, वो दरिंदा है, इंसान नहीं, क्या खबर किस पर आ पड़े, लिहाजा हम सबको उससे बचना होगा। ऐसे शेर की गुर्राहट कहीं से आती हुई सुनाई दी। गालबन उसका पिंजरा खोला जा रहा था और उसे अपने रास्ते से होकर यहाँ तक आना था। उन्होंने आवाज की सिमत देखा। उस तरफ बाकायदा एक रास्ता बना हुआ था। रास्ते के दोनों तरफ खारदार तार लगाए गए थे। गोया शेर उस रास्ते से आ रहा था और वो सिर्फ इस ग्राउंड में ही आ सकता था, क्योंकि ग्राउंड के चारों तरफ भी खारदार तारों की बाढ़ थी। उस तरफ उन्होंने पहली मर्तबा तवज्जो दी थी और इसका एक मतलब ये भी था कि इसके निकलने का कोई रास्ता यहाँ मौजूद नहीं था। इस ख्याल के आने पर उन्होंने चारों तरफ का जायजा लिया। सिर्फ शेर वाला रास्ता ही नजर आया और एक बार फिर शेर के दहाड़ने की आवाज सुनाई दी। इस मर्तबा कुछ नजदीक की आवाज सुनी। तैयार हो जाओ, वो इस रास्ते की तरफ मुंह करके खड़े हुए। दरमियानी फासला बढ़ा लो, एक दूसरे से दूर दूर खड़े हो जाओ। अगर हम एक जगह ही खड़े हुए तो शेर हम सब को इस तरफ छलांग लगाएगा और हम में से कोई उसकी लपेट में आ जाएगा। इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा ने जल्दी जल्दी कहा। वो सब फौरन एक दूसरे से दूर दूर होकर खड़े हो गए। रास्ते के बिल्कुल सामने इंस्पेक्टर जमशेद खड़े हुए थे और उनके दाएं तरफ इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा, बाएं तरफ खान रहमान और इसी तरह बाकी लोग भी खड़े हुए थे। फिर तीसरी मर्तबा शेर के दहाड़ने की आवाज़ सुनाई दी और इस मर्तबा उन्होंने उसे आते हुए देख लिया। वो बला की रफ्तार से रास्ते पर दौड़ता चला आ रहा था। उसकी छलांगें बहुत लंबी थीं। इस हिसाब से तो ये जमशेद सीधा तुम पर आएगा, प्रोफेसर दाऊद ने चिल्लाकर कहा। परवाह ना करें, वो पुरसकून आवाज में बोले, और हमारे पास कोई हथियार नहीं। कोई बात है, वो बोले। ऐन उसी लम्हे शेर ग्राउंड में दाखिल हो गया और फिर अगले ही लम्हे वो उन पर छलांग लगा चुका था। वो पहले ही तैयार थे। उधर उसने छलांग लगाई, उधर उन्होंने लोट लगाई और शेर के पंजे से होते हुए रास्ते की तरफ पहुंच गए। उधर जब शेर उनसे टकराया तो वो अपनी ही झोंक में जूतियों के ढेर में जा घुसा। जल्द ही उसने छलांग लगाई, जूतियों के ढेर से ऊंचा उभरा और फिर जूतियों पर गिर पड़ा। साथ ही गुर्राया और फिर छलांग लगाकर ग्राउंड के दरमियान में आ गिरा। आप उसके सामने एक बार फिर इंस्पेक्टर जमशेद थे। उसने फिर उन पर छलांग लगाई और वो रास्ते से एक तरफ सिमट गए। शेर उनके बिल्कुल करीब होता हुआ आगे निकल गया। उधर उन्होंने छलांग लगाई और दरमियान में आकर फिर शेर की तरफ पलटे। इस तरह तो ये तुम्हें थका देगा जमशेद, खान रहमान परेशान हो गए। ये मुकाबला थकन पर ही खत्म होगा। इंस्पेक्टर जमशेद मुस्कुराए। क्या मतलब? या तो ये शेर थक कर छलांग लगाने से रुक जाएगा या फिर मैं थक जाऊंगा, लेकिन इस सूरत में इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा आगे बढ़ेंगे और शेर को थकाएंगे, और इसकी वजह यह है कि हमारे पास कोई हथियार नहीं है। हम इससे हाथों से भी लड़ सकते हैं, लेकिन इस तरह हम भी जख्मी होंगे। इसलिए बेहतर यही है कि हम इसे थका दें, इतना कि यह हरकत करने के काबिल ना रह जाए। इस वक्त हम इसे हाथों से भी ख़त्म कर सकेंगे, बल्कि ये जूते किस दिन काम आएंगे। क्या मतलब अब्बा जान, आप शेर को जूते से मारेंगे? हाँ, इन शारजा का शेर है ना, इसलिए, इंस्पेक्टर जमशेद ने हंसकर कहा। उसी वक्त शेर ने फिर छलांग लगाई और वो फिर उसे झुकाई दे गए। छलांग लगाने और झुकाई देने का ये प्रोग्राम जारी रहा। आखिर उन्होंने महसूस कर लिया कि शेर का हमला बहुत सुस्त पड़ गया है। ग्राउंड में मौजूद 1 करोड़ इंसानों
اور پوری دنیا کے لوگوں نے بھی یہ بات محسوس کر لی۔ مقابلہ ابھی جاری تھا۔ شیر اب دوڑنے اور جھپٹنے کی بجائے آہستہ آہستہ چل کر ان کی طرف آ رہا تھا، لیکن جو ہی وہ ان کے نزدیک آتا وہ فوراً دوسری طرف ہو جاتے، اور پھر آخر شیر بالکل تھک گیا، تھک کے چور ہو گیا اور ایک جگہ بیٹھ کر لگا ہانپنے۔ یہ دیکھ کر مجمع میں سے ان گنت لوگ تالیاں بجانے لگے۔ 1 کروڑ انسانوں نے جب تالیاں بجائیں تو ان کی گونج نے عجیب سما باندھ دیا، اور یہ سب کی پہلی شکست فاش تھی۔ جن لوگوں کو وہ یہاں صرف ذلیل کرنے اور نیچا دکھانے کے لیے لایا تھا، وہ سب لوگوں کی نظروں میں باعزت ہو گئے۔ شاید اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ شیر اس انداز میں ہار مانے گا۔ اس نے تو سوچا ہوگا کہ یا تو یہ لوگ شیر کے ہاتھوں مارے جائیں گے یا شیر ان کے ہاتھوں مارے جائے گا، لیکن جو ہوا تھا وہ اس امید کے بالکل خلاف تھا۔ اور پھر سب لوگوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ شیر کے نزدیک موجود ان 14 آدمیوں نے جوتے اٹھا لیے تھے اور ان جوتوں سے وہ شیر کی مرمت کر رہے تھے۔ شیر تھا کہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا۔